जनक जनक पायल बाजे हो या नवरंग हो या दो आंखें बारात हो, जल बिना मछली, पड़ोसी, बहुत ही कमाल का उनका, और उनका असर मेरे पे बहुत है। ऋत्विक घटक साहब का असर, जो साउंड का उन्होंने यूज किया, मेघे का तारा या कोमल गंधारा, वो सब जो म्यूजिक का यूज किया, जो मैंने देवदास में यूज किया, उनका एक व्हिप्लैश जो उन्होंने मेघे का तारा में यूज किया था। जब मैंने पहली बार मेघे का तारा देखी तो when I saw the film I was around 21, 22, और वो एक फेस्टिवल में मैंने देखी। आई हैड नो आइडिया कि ऋत्विक घटक कौन है, क्या है। जब वो देखी, by the time the film got over, I had fallen off the chair, literally fallen off the chair by the impact of what that film did to me. Emotionally catharsis, जो actually art का एक सबसे बड़ा काम है, cathartic होना, catharsis generate करता है आपके अंदर, आपको purge करता है आपके सोल को। वो वाला फिल्म मेकिंग में ये असर हो सकता है, वो पहली बार मैंने जाना। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके कई दुनिया भर के बड़े बड़े फिल्ममेकरों को देखा और सीखा, समझा। बट घटक साहब का यूज ऑफ क्लासिकल, एक आलाप क्या करता है, या विप्लैश क्या करता है, या बारिश क्या करता है, या रिवर्ब और डिले का यूज, जो एक आवाज दे जब वो एंड में क्लाइमैक्स में कहते हैं कि दादा में बाजबो, ऐसा कुछ एक लाइन है। हाँ, तो वो सब चीजों का साउंड, मुझे लगता है कि उनकी एक फिल्म थी रांदेवू, उन्होंने एक स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट। वो फिल्म आप देखिए तो खाली साउंड की एक्सरसाइज है वो कमाल की। पाथर पंचली देखिए, तो मुझे लगता है कि एनी फिल्म स्टूडेंट जो इन ग्रेट फिल्म मेकर्स को देखता है, सुनता है, तो उनका यूज ऑफ साउंड तो असर आपको होता ही है। साउंड मेरे लिए थोड़ा सा, मेरा साउंड लाउड होता है, मेरा म्यूजिक थोड़ा सा लाउड होता है। भिंडी बाजार और भुलेश्वर के कोने पे पैदा हुए और वहीं पे बड़े हुए, तो हमारा साउंड का जो एक लाउड स्पीकर से गाना बजना का जो एक इफेक्ट है, जो लक्ष्मी जी खास करके एलपी के गाने बहुत बजते थे हमारे मोहल्ले में, तो उनका हाँ, और वो डिस्टॉर्शन होता था उसमें क्रैक होता था और वो लोग खुश होते थे। तो मेरे लिए मेरा जो विजुअलाइजेशन में, तो जैसे गाना सुनूं तो अच्छा उसको कैसे शूट करूंगा, उस पर ही ध्यान चला जाता था। तो वो सब डिस्टॉर्शन वाले साउंड वाले जो मेरा म्यूजिक में, कई लोग कहते हैं कि काफी लाउड होता है आपका म्यूजिक, बट मेरा हमेशा से एक ही था कि मैं सुभाष जी से आगे म्यूजिक कैसे करूं। हीरो, कर्ज, खलनायक, कालीचरण, आप जो फिल्म लो, आप परदेश, तो हमेशा ये होता था कि आपके गाने से मैं बेटर कैसे करूं। कभी आज तक हो नहीं पाया, होगा भी नहीं, बट वो कोशिश हमेशा रहती थी। हम लोग हम दिल के गाने कर रहे थे तब परदेश रिलीज हुआ था, और परदेश के गाने मैं और इस्माइल ने आते जाते लोकेशन ढूंढ रहे थे और सुनते गए कि सुभाष जी ने इस बात क्या किया। अच्छा, खलनायक बजाते थे, सुभाष जी को कैसे हमको तो हम दिल में सुभाष जी जैसा साउंड चाहिए, वो ढोल के गाने कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। वो लेवल तक नहीं पहुंची अभी तक बात। उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी हो। आपको शायद पसंद नहीं, उनको भी शायद पसंद। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट बात जो जानने की है, जिन्होंने कहा कि देयर इज, आपने इससे सीखा, मैंने उनसे सीखा, उन्होंने किसी और से सीखा। The theme is the studentship in you. Your open ears to learn all kind of cinema, all kind of sounds, and your fascination for sound or movie or visual or images. जो आपकी जो सीखने की पैशन है, ये वो कह रहे हैं कि गाड़ियों में मैं गया, मैं यही सुनता रहा था, मैं वहाँ भी जाता था। ये जो तड़प है वो हमें है, हमें भी थी जब यंगस्टर थे, हम भी, और जो भी फिल्म मेकर्स या जो भी एक्सेल करते हैं अपने प्रोफेशन में, उनमें ये तड़प रहती है कि किसी ना किसी सीखना है, चाहे वो शांताराम जी हो, चाहे महबूब खान हो, चाहे ये हो, उनसे लेना है, उनसे लेना है, और वो इम्बॉडीड होके एक अपना ही रूप आपकी सोल से मिक्स होके एक अपनी क्रिएशन बन जाती है। कोई ये बता ही नहीं सकता कि आप जो हैं सुभाष घई की फिल्मों के म्यूजिक से आप इंस्पायर हुए, क्योंकि आपके म्यूजिक का कलर ही अलग है। आपके म्यूजिक में एक सेमी क्लासिकल एक अपना रुत है, उसके अंदर एक क्या वातावरण है उसका, हर गाने में आपका वातावरण, और आप फिर खुद कंपोज भी करते हैं और खुद कंपोजर भी हैं। और ये तो आप तो बढ़ गए, मैं तो उधर का उधर रह गया, म्यूजिक कंपोजर तो आप बन गए। क्लैप। अब जो है रिश्ता एक फिल्म मेकर का और एक्टर्स का और स्टार्स का, इसके बारे में जो दुख हुए हैं वो विवरण कर दीजिए उसके। क्योंकि एक्टर डायरेक्टर का रिलेशनशिप फिल्म में बनाना बहुत जरूरी होता है। एक्टर्स बहुत अलग अलग फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर्स के फैन हो जाते हैं या डायरेक्टर्स की बात जो है वो एक मास्टर की तरह मानने शुरू करते हैं,
उसमें क्या क्या एक डायरेक्टर को, ये जो यंग डायरेक्टर्स हैं उनको क्या सीखना चाहिए? 3-4 चीज़ें ऐसी कौन सी होनी चाहिए that they should adopt when they are their relationship with actors and how actors should behave with a filmmaker? ये जरा थोड़ी सी 3-4 बातें अगर हमसे शेयर करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा. How actors should behave with directors, I don't think they'll ever behave correctly. So that is besides the point. Shahnaaz, right there. I feel when you create a character, when you write a character, you have to be you are obviously in love with the character that you create. When you decide on a particular actor who's going to play because he fits all the characteristics or you visualize him while you're writing, you will automatically love your actor. To love your actor is the most important. If you don't love your actor, because you love your character, you will always find a rift over there. There's an ego issue. नहीं मैं कहूँगा कि आप यहाँ से यहाँ चल के आइए. नहीं मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से यहाँ चलना है. तो हर एक्टर अपने आप को डायरेक्टर समझता है. उसको लगता है मुझे ये रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, तो मुझे बोलते बोलते ये करने का दिल कर रहा है. तो आपके वो स्ट्रक्चर ऑफ द सीन को वो हिलाना शुरू करता है. But if you love your actor and you reach out to him and you understand, I understand you have a point of view. You have a good suggestion. If it's a good suggestion, please accept it. But otherwise, you have to ask them to sit there in the place and just do what you have to do. मुझे मेरी पहली फिल्म में नाना पाटेकर जैसा एक टेम्परामेंटल एक्टर के साथ मेरे को काम करना मिला. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए. With all my honesty, I will tell you that I was quite traumatized by it. और वो जो ट्रॉमा जो मुझे भुगतना पड़ा वो मैंने आगे जाके सब एक्टरों के ऊपर डाल दिया, क्योंकि जो मुझे भुगतना पड़ा मैंने कहा ये आप भी भुगतो. So it's so important to, but yeah, you have to learn to love your actor. You have to learn to pamper them. You have to learn to listen to them. They are playing your character that you are creating. You should never question their intention because they're doing your film. They're giving so much time to it. नाम तो है, पैसे तो भाई कई फिल्में करते, पर आप भी करते हैं तो कुछ खास उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये फिल्म करनी है, क्योंकि आपके पास एक विजन है. तो वो विजन के ऊपर उनको कन्विंस कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं आप जिस किस्म से स्क्रिप्ट नरेट करते हो उस पर वो आपको जान लेते कि भाई यहाँ मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, जो वो बोलेंगे वो मुझे करना है. Actors, like for example, if I talk about Shahnaaz, Shahnaaz is one of my top 3 favorite actors in terms of knowing what acting is all about. My top 3 actors are very, very clear in my mind. One is Seema Biswas, who is a pleasure to shoot and to understand what she does when you're seeing her through the camera, you can understand how she connects to the line or what she does, gives to the role. Exemplary she is. Rani Mukherjee and Shahnaaz Hussain. Patel. I have never enjoyed so much as I've worked with Shahnaaz on Black. She trained that little girl. अगर वो छोटी लड़की थी ब्लैक में जिसने काम किया, उसने कई वर्कशॉप्स शहनाज के साथ किए और जिस तरह से उसको नर्चर और कल्टीवेट कर दिया, उसके बाद मुझे लगता है 2 महीने किया आपने वो वर्कशॉप. उसके बाद वो लड़की को कुछ भी बोलता था वो करती थी. सारी क्रेडिट उस परफॉर्मेंस की मुझे मिली है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज an actor like Shahnaaz who is doing that workshop and explaining what acting is all about. So I feel a good actor. शहनाज का कभी कोई दूसरे एक्टरों के साथ प्रॉब्लम नहीं होता था. वो मिलजुल के करती थी. आपका सीन है आप करो. ऐश्वर्या विथ हुम आई हैड अ ग्रेट इक्वेशन जिसको मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता था. मैं ऐश्वर्या को देखता था और हमारे आंखों में समझ में आता कि क्या जोन पे जाना है, किस पिच पे जाना है, क्या गलती हुई वो टेक के अंदर. कुछ ज्यादा एक्सप्रेशन हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता था. इन सो मेनी वेज ऐश्वर्या इज माई म्यूज. इन सो मेनी वेज शी इज वॉट आई एंजॉयड शूटिंग अ लॉट एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर. But Rani gave me so much more. A piece of your heart, a piece of your soul. So there are different kinds of actors. You have to understand and connect to different personalities. You have to handling their egos. कौन सी बात बुरी लग जाए, वो प्रैक्टिकली चीज़ें तो बहुत ही आपको कभी-कभी वो तकलीफ देती है कि इनको जाके कैसे बोले, इनको बुरा लगेगा, ये वो. But वो जब आप झेलना शुरू कर दो तो once you love your filmmaking, your film is what is more important. The rest is not important. Actors are there, the technicians are there. As long as you make what you love and you love them, and you surrender yourself to your actors and your technicians and to your film. I don't want anything for myself when I'm making a film.
I don't even want to live in a five-star hotel or I don't want a distillery bottle, nothing. I surrender to the film, I surrender to them, and they better surrender to me. It's a two-way, and that's, you should command it rather than expect it. Do not expect anything from anybody. I think we should command it by the vision you have, by the conviction you have, by the love and the passion of cinema that you have, and you realize that everybody's putting their minds. And as a director, I feel there are so many suggestions that Shehnaz would give on the set. I am not insecure. I have to learn to listen. I have to learn all the time. I'm learning. I'm as much a student as Joel, and with all modesty, I'm saying that I'm nervous as I shoot Bajirao because I don't know how I'm going to construct that scene. I have done a scene in the other film, but doesn't mean it's not the same scene. It's not the same set of actors. It's not the same ambience. It's not the same situation. So I have to be nervous. I am exploring every day as I shoot. So I never feel that मुझे ज़्यादा आता है मेरे एक्टरों से ज़्यादा सुनना बहुत ज़रूरी है. As long as you're listening, as long as you're open to listening and open to criticism and open to learning all the time. Some actors can teach you a lot, and a good actor gives good suggestions because at that point of time, he is playing the part, he is saying the line. You have to respect that. So love him, love her, love them, and I think you're a great film.